अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ और ब्लॉग अपलोड ना करने का बस एक ही रीज़न था कि मेरी फैमिली में एक डेथ हो गई थी मेरी ताया अबू की। ये इतनी अनएक्सपेक्टेड डेथ थी जिसने हम सबको ही हिला के रख दिया था। आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब एक दफ़ा उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनका आगे का सफ़र आसान करे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस यही वजह थी जिसकी वजह से मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था और इतनी अनएक्सपेक्टेड डेथ थी। लाइक ही वेंट फॉर नॉर्मली मंथली चेकअप, लेकिन बस अल्लाह ताला ऑलवेज़ हैव अदर प्लान्स। अल्लाह ताला की रज़ा में हमेशा राज़ी रहना चाहिए। बट नाउ आई एम बैक टू बेसिक्स और ये दुनियादारी और ये चीज़ें तो फिर साथ साथ ही हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ व्लॉग्स बनाने में। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी एक ब्राउन ब्रेड सैंडविच। यूजुअली इस तरह होता है, जब मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता तो मैं अपने लिए सैंडविच बना लेती हूँ। बहुत इजी इसकी रेसिपी, आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें ऐड करती हूँ फ्रोज़न चिकन चंक्स, जो आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। बस इन सबको मैं थोड़े से ऑयल में सौटे कर लेती हूँ, अपनी मर्ज़ी की स्पाइसेस डाल लेती हूँ और थोड़ी सी केचप ऐड कर लेती हूँ फॉर अ गुड टेस्ट। और मैं जब डाइट करती थी तब मैंने सैंडविच बहुत ज़्यादा खाया हुआ है। यूजुअली मैं लंच या डिनर में यही सैंडविच लेती थी। और यहाँ पे मैं अपने रूम की सफाई करने लगी थी। मुझे आज करनी थी रूम की डीप क्लीनिंग और इसके अलावा मेरे कुछ पेंडिंग काम थे जो काफ़ी देर से लटके हुए थे। मैं यही कहूँगी कि मैं करूँगी लेकिन नहीं हो पा रहे थे। सबसे पहला काम जो था वो मुझे रूम की अच्छी तरह डस्टिंग करनी थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। ये सुबह का टाइम है, रूम काफ़ी मैसी हुआ है। और इसके नेक्स्ट मुझे जो काम था वो था मुझे अपनी ब्लैंकेट वाली बेडशीट निकालनी थी सर्दियों के लिए। तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं बस इस काम की तरफ आ गई थी। मैंने ये बेडशीट निकाल ली थी। अच्छा, मुझे सर्दियों में ना इस तरह की जो ब्लैंकेट वाली बेडशीट्स होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि इससे बहुत कोज़ी सी वाइब आती है। जो समर्स वाली बेडशीट होती है ना वो काफ़ी ठंडी ठंडी लगती हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है बहुत पतली होती हैं। तो मैं इस तरह करती हूँ कि हर साल सर्दियों में यही वाली बेडशीट यूज़ करती हूँ, स्पेशली दिसंबर और जनवरी में। मेरे पास इसके अलावा 2 और भी पेयर हैं बेडशीट के। तो इस तरह सर्दियाँ काफ़ी अच्छी और आराम से गुजर जाती हैं। अच्छा, वैसे ही मेरे जहेज़ की बेडशीट है और अब कोई 8 साल होने को आ रहे हैं कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और लास्ट ईयर मैंने मार्केट में पता किया था इसका, इस तरह की बेडशीट का, और सीरियसली अब इनकी प्राइस इतनी कोई ज़्यादा हो गई भी है ना। खैर, यहाँ मैंने अपना रूम बिल्कुल साफ़ कर लिया था और एक साफ़ सुथरा कमरा, सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है। मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है अपना रूम साफ़ करके। फिर जी, ये मैं अपने लिए लेकर आई थी एक फ्लीस कंफर्टर। ये मैंने लिया है गुल अहमद से। गुल अहमद पे सेल चल रही है और वैसे तो उनकी सेल सारा साल ही चलती रहती है, लेकिन मुझे ये कंफर्टर चाहिए था ज़ैनब के लिए। माशाल्लाह ज़ैनब भी अब बड़ी हो रही है। पहले मैं इस तरह करती थी, जो मेरा ब्लैंकेट है मैं वो ज़ैनब के साथ शेयर कर लेती थी, लेकिन अब उसको भी चाहिए होता है। तो ये फिर मैं गुल अहमद से लेकर आई थी। ये इतना ज़बरदस्त फ्लीस कंफर्टर है। ये ऑलरेडी मैं पहले भी एक ले चुकी हूँ, लेकिन वो डबल है और मैंने ज़ैनब के लिए अब लिया है सिंगल। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और ये काफ़ी गर्म कंफर्टर है। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी अच्छे कलर्स थे। मैंने पर्पल कलर इसलिए लिया है क्योंकि मेरे कमरे से थोड़ा मैच भी हो जाता है। बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लफ़ी सा ये कंफर्टर है और सबसे अच्छी बात ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और यहाँ पे मैं अपना सबसे पसंदीदा काम कर रही हूँ। तमाम कामों से फ़ारिग होकर छत पे बैठ के मैं यहाँ फ्रूट खा रही हूँ। मुझे सर्दियों में माल्टा हो गया, मौसम्मी हो गई, ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद हैं। इसके अलावा भी मैं फ़्रूट बहुत शौक़ से खाती हूँ। मुझे अगर कोई खाना नहीं दे और फ्रूट दे दे तो मैं बहुत शौक़ से खा लेती हूँ। और सर्दियों में धूप में बैठ के माल्टे और मौसम्मी खाने का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ मैं बैठ के अब ये खाने लगी थी। साथ साथ मैंने ज़ैनब के कपड़े धोए हुए थे। हम गर्मियों में जितना इस धूप से भागते हैं, सर्दियों में उतनी ही ये धूप अच्छी लगती है। मैंने तो शुक्र का कलमा पढ़ा था कि धूप निकली है, क्योंकि मेरे कपड़े धुले हुए थे और इस तरह हो रहा था 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही थी। तो फाइनली मैंने आज कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दिए थे, वरना कपड़े काफ़ी ख़ौर हो जाते हैं क्योंकि धूप होती नहीं है। और अगर कपड़ों को ऐसे ही डाल दिया जाए तो उस पर ओस पड़ती है, जिसकी वजह से कपड़े और गीले हो जाते हैं। फिर यहाँ मैं अपनी आदत से मजबूर, जो मेरी सफाई की आदत है उससे मजबूर होकर मैंने यहाँ ज़ैनब का एसेसरीज़ वाला ड्रॉर था, सोचा आज वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ।
काफ़ी पिन्स और पोनीज इस तरह की थी जो बिल्कुल सिंगल रह गई थी और जो कुछ टूट गई थी। मैंने सोचा आज मैं ये तमाम चीज़ें सेपरेट करूं। जो पिन पेयर वाली थी उनको मैंने सेपरेट किया। इसके अलावा जो बोज होते हैं उनको मैंने सेपरेट किया, और जो नॉर्मली घर में पहनने वाली पिन और पोनियाँ होती हैं उनको भी मैंने सेपरेट किया, ताकि सब कुछ आंखों के सामने हो। क्योंकि बहुत सी ज़ैनब की इस तरह की एसेसरीज़ हैं, जिस तरह के ये आपने पिंक वाली देखी, ये मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि मैंने ली हुई है। अभी तो बस ये एक ड्रॉर की एसेसरीज़ हैं। मैंने सोचा पहले मैं इसे अच्छी तरह सॉर्ट आउट कर लूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट ड्रॉर की एसेसरीज सॉर्ट आउट करूँगी। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। जो पेयर वाली पेन्स और पोनियाँ थी उनको मैंने एक सेपरेट जगह दे दी थी। इसके अलावा जो घर पहनने वाली नॉर्मली पोनी होती है उनको मैंने अलग कर दिया था, और जो बोस थी जो नॉर्मली ज़ैनब यूज़ करती है वो भी मैंने सेपरेट कर दी थी। इस तरह काफ़ी आसानी हो जाती है, आपको पता होता है कि कौन सी एसेसरीज़ हैं और कौन सी इजीली मैच भी हो जाएंगी। अब ये जिस तरह आपको एक पेयर नज़र आ रहा है पेन का, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि ये पड़ा हुआ है। ये मेरे अब्बू ज़ैनब के लिए इस तरह की छोटी मोटी काफ़ी एसेसरीज़ कराची से लेकर आए थे। और यहाँ पे मैं आई थी अपनी सिस्टर्स के साथ कुछ ग्रॉसरी करने। मेरी दो सिस्टर्स जो इस्लामाबाद होती हैं वो आई हुई थी और उन्होंने वापस जाना था, और जाने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ घर के पास ही एक मार्ट है, हम लोग वहाँ आए थे। जाहिर सी बात है कि वो हॉस्टल में रहती हैं और हॉस्टल में रह के आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ बस ये लोग अपनी चीज़ें ले रही थी, और बस इन्हें पता चल जाए कि मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ तो ये लोग मुझे हर जगह लेकर घसीटती रहती हैं कि तुम ही साथ चलो, फिर चाहे वो शॉपिंग हो या ग्रोसरी हो। इससे नेक्स्ट मैं इस कॉर्नर में आई थी और मुझे यहाँ नज़र आई थी क्रीमर्स कैंडी। ये कैंडी मैंने इतनी खाई हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं, और मैं अभी भी जितनी खा लूँ उतना ही कम है। ये मिलती भी बहुत कम है, और जब मिलती है तो मैं इसे ले लेती हूँ। अच्छा, मैं अपने घर की वो बच्ची थी जिसने कैंडीज़ और बिस्किट्स बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं। घर के राशन में सबसे ज़्यादा बिस्किट्स आया करते थे और सबसे पहले ख़त्म करने वाली भी मैं थी। और कुछ आता ना आता लेकिन बिस्किट ज़रूर आते थे। अब शादी हो गई है, अब तो वो बात ही नहीं रही है। खैर जी, आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि कंसिस्टेंट रहूँ। बाकी जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।